तो गाइस फाइनली हमारे पास में आ चुका है पिक्सपेक गोल्ड रे मास्टर प्रोजेक्टर। तो भाई देखो ये प्रोजेक्टर इस तरह के डबल बॉक्स पैकेजिंग के साथ में आता है। तो चलिए सबसे पहले ऊपर का बॉक्स को हम निकाल लेते हैं। तो भाई आ चुका है हमारे पास पिक्सपेक गोल्ड रे मास्टर का न्यू बॉक्स, जिसके अंदर प्रोजेक्टर और इसके एसेसरीज हमें मिलने वाले हैं। भाई सबसे पहले ऊपर में आपको पिक्सपेक ब्रांड का वारंटी कार्ड मिल जाएगा। उसके बाद में इस तरह का एक एसेसरी पाउच मिल जाएगा, जिसके अंदर आपको एक रिमोट, एक पावर केबल, एक HDMI केबल, एक मैनुअल गाइड और एक प्रोजेक्टर डस्ट क्लीनिंग क्लॉथ मिल जाता है। प्रोजेक्टर के साथ आने वाली रिमोट की बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी है और इस बार थोड़ा सा डिफरेंट लुक के साथ प्रोजेक्टर का रिमोट दिया गया है। तो चलिए इन सबको करते हैं साइड में और निकालते हैं अपना मेन यूनिट। भाई प्रोजेक्टर हमने निकाल तो लिया है, मगर बॉक्स को आप अगर देखेंगे तो इसमें कुछ हाईलाइटेड फीचर्स मेंशन है प्रोजेक्टर के इमेज के साथ में, जैसे कि पिक्सपेक जापान, देख के देखो, जापानीज टेक्नोलॉजी डिजाइन फॉर इंडिया, ये लिखा हुआ है गोल्ड रे मास्टर्ड। वही बॉक्स के इस साइड में आप अगर देखेंगे TOF लेंस 120 VRR 15-1 बूम स्पीकर 3450 ANSI लुमेंस नैनो पिक्सल इंजन MENC इनहैंस, इस तरह के फीचर्स मेंशन है। तो चलिए इस बॉक्स को भी करते हैं साइड में और ओपन करते हैं मेन यूनिट यानी कि प्रोजेक्टर। तो भाई ये है हमारा मेन यूनिट यानी कि पिक्सपेक गोल्ड रे मास्टर प्रोजेक्टर आपके सामने। भाई देखो प्रोजेक्टर की बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी है और इसकी लुक की बात करूं तो सामने का डिजाइन आपको डिफरेंट देखने को मिलेगा पिक्सपेक रे गोल्ड के मुकाबले। बाकी बैक साइड की जो बॉडी है वो एज इट इज आपको देखने को मिलेगा। सामने का डिजाइन आपको इसमें डिफरेंट मिलने वाला है, जिसमें सामने गोल्ड और क्रोम लाइनिंग का इस तरह का डिजाइन जो प्रोजेक्टर के लुक को बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव और इनहेंस फील कराती है। प्रोजेक्टर के सामने की तरफ इमेज करेक्शन के साथ साथ IR रिसीवर और कैमरा सेंसर देखने को मिल जाएगा। प्रोजेक्शन लेंस के राइट साइड में लेटेस्ट TOF टेक्नोलॉजी वाला इंफ्रारेड सेंसर दिया है। इस टेक्नोलॉजी में ये सेंसर इंफ्रारेड इमिट करके सामने प्रोजेक्टर स्क्रीन या वॉल पे टकरा के वापस सेंसर में आता है और ये प्रोजेक्टर उस चीज को कैलकुलेट करके प्रोजेक्टर से प्रोजेक्टर स्क्रीन की डिस्टेंस को एनालाइज करके एक्यूरेट फोकस करके दे देता है। ये टेक्नोलॉजी अभी किसी भी प्रोजेक्टर में नहीं देखने को मिलेगा। प्रोजेक्टर के बैक साइड में इसके सभी कनेक्टिविटी पोर्ट, जैसे एक हेडफोन पोर्ट, 2 HDMI पोर्ट, USB पोर्ट और एक ईथरनेट पोर्ट मिल जाता है। वहीं नीचे के साइड आपको पावर इनपुट पोर्ट मिल जाएगा। हीट वेंटिलेशन ग्रिल भी प्रोजेक्टर के बैक साइड में ही दिए गए हैं। प्रोजेक्टर के टॉप में पिक्सपेक की ब्रांडिंग और पावर ऑन ऑफ का एक बटन बैक साइड कॉर्नर में मिल जाएगा। प्रोजेक्टर के नीचे की तरफ 4 रबर फुट, जिसे रिमूव करने पर आपको सीलिंग माउंट थ्रेड मिल जाएगा और एक हाइट एडजस्टिंग नोब मिल जाता है। प्रोजेक्टर को टेबल वगैरह में सेटअप करते हैं तो सामने की हाइट को एडजस्ट करने के लिए। बात करें प्रोजेक्टर के साथ आने वाली रिमोट की, तो इसमें आपको बहुत सारे कंट्रोल बटन देखने को मिल जाएंगे, जिसका यूज करके इस प्रोजेक्टर को आप कंट्रोल कर सकते हैं। साथ ही साथ यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, प्राइम और एप्स का हॉटकी बटन मिल जाता है। दोस्तों बात करें इस प्रोजेक्टर के हाईलाइटेड फीचर्स जो कंपनी ने मेंशन की है, दोस्तों पिक्सपेक रे गोल्ड के बाद पिक्सपेक ब्रांड का ये फ्लैगशिप मॉडल है जो इस प्राइस रेंज में आपको इतने फंक्शन और फैसिलिटीज देते हैं जो कि इंडिया में आपको कोई दूसरे प्रोजेक्टर में देखने को नहीं मिलेगा। और ये इंडिया का ऐसा पहला फंक्शन और कुछ ऐसे टेक्नोलॉजी के साथ आने वाला प्रोजेक्टर है जो आपको इस प्रोजेक्टर के अलावा अभी के टाइम में किसी दूसरे प्रोजेक्टर में नहीं मिलने वाला है। जैसे कि दोस्तों ये इंडिया का ऐसा पहला प्रोजेक्टर है जो TOF टेक्नोलॉजी के साथ में आता है, जो रियल टाइम में प्रोजेक्शन इमेज को परफेक्टली डिटेक्ट करके शार्प एंड क्लियर इमेज आपके प्रोजेक्टर स्क्रीन के अकॉर्डिंग बना के दे देता है। दोस्तों मिनी LED टेक्नोलॉजी पिक्सपेक जापान रे गोल्ड में पहले से ही कंपनी ने दे रखा था। इस प्रोजेक्टर में मिनी LED विजन X टेक्नोलॉजी के साथ साथ ऑरा बीम टेक्नोलॉजी दिया गया है, जिससे आपको प्रोजेक्शन इमेज के पूरे सरफेस में इक्वल ब्राइटनेस देखने को मिलेगा और शार्प और क्लियर पिक्चर। 9 लेयर ग्लास टेक्नोलॉजी वाला इमेज करेक्शन लेंस, अगेन शार्पर इमेज के लिए 3450 ANSI लुमेंस डेडिकेटेड HDR कंटेंट के लिए। दोस्तों ये एक एक्चुअल HDR प्रोजेक्टर है जिसमें आपको DCI-3 का 99.9% का कवरेज मिल जाएगा। कॉन्ट्रास्ट रेशियो 12500:1 का मिल जाता है। एंड्रॉइड प्रोजेक्टर है जिसमें आपको 2GB रैम, 32GB इंटरनल स्टोरेज मिल जाएगा। इसके अंदर आपको एंड्रॉइड वर्जन 13 मिल जाता है। दोस्तों ये प्रोजेक्टर एक 1080p नेटिव रेजोल्यूशन के साथ आने वाला फुल्ली ऑटोमेटिक प्रोजेक्टर है, जिसके अंदर आपको ऑटोमेटिक के सभी फीचर्स मिल जाएंगे, जैसे ऑटो फोकस, ऑटो कीस्टोन करेक्शन, ऑप्टिकल
डिजिटल ओबेडेंस, ऑटो स्क्रीन फीड जैसे एडवांस फीचर्स। इसमें आपको MENC टेक्नोलॉजी के साथ ये 120 FPS पे कंटेंट को प्ले कर देता है, जिसे आपको काफी स्मूथ फास्ट एक्शन सीन देखने को मिल जाते हैं। किसी भी तरह का फ्रेम ड्रॉप आपको देखने को नहीं मिलेगा। इंडिया का पहला प्रोजेक्टर जो फुल्ली ऑप्टिक क्लोज इंजन टेक्नोलॉजी IP5X डस्ट प्रूफ रेटिंग के साथ में आता है। इंडिया का पहला 4K 120 हर्ट्ज VRR HDR10 और HLG सपोर्ट के साथ में आने वाला प्रोजेक्टर है, जो नैनो पिक्सल इंजन के साथ में आता है। HDMI वर्जन 2.1 EARC प्लस CEC सपोर्ट के साथ में आता है, जो कंसोल और PC गेमिंग के लिए इस प्रोजेक्टर को बेस्ट बनाता है। डुअल बैंड वाईफाई जो वाईफाई वर्जन 6 के साथ में आता है। ब्लूटूथ वर्जन 5.3 मिल जाएगा। मल्टी ब्राइटनेस मोड के साथ साथ HDR ऑन ऑफ का ऑप्शन मिल जाता है। इस प्रोजेक्ट की इनबिल्ट में आपको 15 वाट का स्पीकर मिल जाएगा, जो डेफिनेटली इसकी ऑडियो आउटपुट काफी बेहतरीन आपको मिलने वाला है। तो गाइस यहाँ पर जो है अनबॉक्सिंग पार्ट खत्म होता है। अब करते हैं प्रोजेक्टर को सेटअप और करते हैं इस प्रोजेक्टर का हम स्क्रीन टेस्ट। Three days later. तो भाई फाइनली प्रोजेक्टर की सारी टेस्टिंग मैंने कंप्लीट कर दिया है। और भाई इस प्रोजेक्टर के बारे में अगर मैं बात करूं तो भाई बहुत सारे प्रोजेक्टर मैं रिव्यू करता रहता हूं, मगर भाई कुछ ही प्रोजेक्टर ऐसे होते हैं जिन्हें टेस्ट करते वक्त मुझे ऐसा फील होता है कि ये प्रोजेक्टर मेरे पास में रहना चाहिए पर्सनल यूज के लिए। और भाई ये प्रोजेक्टर भी कमाल का है। इसकी ब्राइटनेस, पिक्चर की क्वालिटी, शार्पनेस, कलर्स, कॉन्ट्रास्ट और जिस तरह का विजुअल एक्सपीरियंस इस प्रोजेक्टर से मिलता है, भाई डेफिनेटली मैं चाहूंगा कि ये प्रोजेक्टर लॉन्ग टाइम तक मेरे पास में रहे। भाई पिक्सपैक ब्रांड की एक चीज की तारीफ मैं करूंगा, वो अपना जो भी प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, जो भी प्रोडक्ट आपके लिए बनाते हैं, भाई उनका पूरा फोकस रहता है कि उनके कस्टमर को बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्रोडक्ट, वो भी बढ़िया प्राइस पे मिले। क्योंकि भाई जिस प्राइस पे ये प्रोजेक्टर आपको मिल रहा है, इतना जरूर कहूंगा कि कोई दूसरा ब्रांड होगा तो डेफिनेटली इस प्रोजेक्टर का प्राइस 30,000 के अराउंड रख सकता है। और मे बी ये प्रोजेक्टर अगर आपको अमेजोन पे मिले तो इसका प्राइस जो है आपको इनके वेबसाइट से ज्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि अमेजोन, फ्लिपकार्ट पे उनका भी कुछ कमीशन वगैरह रहता है। तो इसलिए भाई मैं रेकमेंड करूंगा कि आप इस प्रोजेक्टर को पिक्सपैक ब्रांड के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके परचेस करें। ये आपको पिक्सपैक के ऑफिशियल वेबसाइट पे 35,000 के आसपास प्राइस दिखाएगा। घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप हमारा प्रोमो कोड TR8 यूज करें, 8,000 रुपीज का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। और ये प्रोजेक्टर आपको सिर्फ और सिर्फ मिलने वाला है 27,000 में। पिक्सपैक रे गोल्ड अंडर 25,000 में आ रहा है, थोड़ा सा प्राइस ऊपर में आ रहा है, मगर भाई इसमें आप अगर देखेंगे ना, जो एडवांस फीचर्स आपको प्रोवाइड किया गया है वो थोड़ा एक्स्ट्रा मनी डेफिनेटली डिजर्व करता है। तो चलिए बात करते हैं इसकी परफॉर्मेंस, किस तरह का टेस्ट मुझे देखने को मिला, किस तरह का एक्सपीरियंस मेरा रहा है इस प्रोजेक्टर को लेके। तो भाई आप लोगों को पता है कि जिस भी कमरे में मैं प्रोजेक्टर को टेस्ट करता हूँ, मेरा जो कमरा है वो 10x13 का है। इनलाइट ब्रांड का 120 इंच स्क्रीन में यूज कर रहा हूँ, जो कि 120 इंच स्क्रीन एक स्टैंडर्ड स्क्रीन साइज है। होम थिएटर एक्सपीरियंस के लिए आपका बड़ा सा हॉल है तो 150 इंच स्क्रीन भी यूज कर सकते हैं, या फिर इससे छोटा स्क्रीन भी यूज करना चाहते हैं तो 100 इंच स्क्रीन इनफ होता है। मगर 120 इंच स्क्रीन एक स्टैंडर्ड स्क्रीन साइज माना जाता है। ज्यादातर कंपनी यही स्क्रीन साइज हर किसी को रिकमेंड करती है, और पर्सनली मैं भी कहूंगा कि 100 इंच से लेकर 120 इंच स्क्रीन आप किसी भी प्रोजेक्टर के लिए आप यूज कर सकते हैं। अब भाई स्क्रीन से लेकर प्रोजेक्टर की जो डिस्टेंस है वो लगभग 13 फीट की है। 13 फीट में ये प्रोजेक्टर मेरे 120 इंच से भी बड़ी स्क्रीन बना रहा है, लगभग 130 इंच के आसपास का स्क्रीन, क्योंकि सामने का जो वॉल है उसकी चौड़ाई 10 फीट की है, और इस प्रोजेक्टर की जो प्रोजेक्शन इमेज है वो लगभग मेरे 10 फीट चौड़े वॉल को कवर कर देता है। भाई ये प्रोजेक्टर लेटेस्ट एडवांस TOF टेक्नोलॉजी के साथ में आता है, तो इसकी प्रोजेक्शन इमेज की इमेज प्रोसेसिंग काफी फास्ट और एक्यूरेट आपको मिल जाएगा। प्रोजेक्शन इमेज को ये परफेक्टली डिटेक्ट करके एग्जैक्ट फोकस करके आपको शार्प एंड क्लियर इमेज बना के दे देता है। ऑटो
फोकस के साथ साथ ऑटो कीस्टोन करेक्शन, ऑब्स्टिकल अवॉइडेंस, ऑटो स्क्रीन फिट जैसे फीचर्स भी मिल जाते हैं। तो इनका भी यूज आप करेंगे तो ये परफेक्टली आपके प्रोजेक्टर स्क्रीन के अकॉर्डिंग एग्जैक्ट स्क्रीन पे इमेज क्रिएट करके दे देता है। फिर भी थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट की रिक्वायरमेंट है तो रिमोट के थ्रू आप फोकस एडजस्ट के साथ साथ प्रोजेक्शन इमेज को भी सेट कर सकते हैं, जिसके लिए 4 पॉइंट कीस्टोन करेक्शन, डिजिटल जूम जैसे फीचर्स मिल जाएंगे। भाई 120 स्क्रीन में इसकी ब्राइटनेस काफी जबरदस्त है। ऑलमोस्ट 99% का आपको ब्लर फ्री इमेज इस प्रोजेक्टर से आपको देखने को मिलेगा अगर आप प्रोजेक्टर को वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्टर स्क्रीन के सेंटर में सेटअप करते हैं। 1 से 2% का ब्लर आपको किसी कॉर्नर में नोटिस हो सकता है, क्योंकि हम जितना भी कोशिश कर लें प्रोजेक्टर को एग्जैक्ट प्रोजेक्टर स्क्रीन के सेंटर में सेटअप नहीं कर सकते। 1-2 इंच का लेफ्ट राइट या ऊपर नीचे हो सकता है, तो कहीं किसी कॉर्नर में आपको माइनर सा ब्लर नोटिस हो सकता है। बाकी ये प्रोजेक्टर काफी शार्प और क्लियर इमेज बना के दे देता है। ब्राइटनेस इसकी काफी जबरदस्त है। ब्राइटनेस मोड आपको इसमें मिल जाएगा जिसमें आप ब्राइटनेस को कंट्रोल कर सकते हैं, जिसके लिए इसमें 1 से लेकर 10 तक का ब्राइटनेस लेवल दिया है। दोस्तों इस प्रोजेक्टर की पिक्चर क्वालिटी भी काफी अच्छी, कलर्स और कॉन्ट्रास्ट भी आपको काफी बेहतर देखने को मिलेंगे। बहुत से भाई जरूर कमेंट करेंगे कि क्या रे गोल्ड से इसकी पिक्चर क्वालिटी बेहतर है। जरूर इसकी पिक्चर क्वालिटी बेहतर है और रे गोल्ड से डिफरेंट है। कलर्स आपको इस प्रोजेक्टर से काफी अच्छे और डीप देखने को मिलेंगे। कॉन्ट्रास्ट रेशियो भी इस प्रोजेक्टर से काफी अच्छा आपको मिलने वाला है। ब्लैक के लेवल आपको डीप देखने को मिलेंगे। इनबिल्ट प्रोजेक्टर के एप्लीकेशन से इस प्रोजेक्टर की परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले मैंने टेस्ट किया है इनबिल्ट यूट्यूब, जिसमें ये प्रोजेक्टर 4K HDR तक का कंटेंट प्ले कर देता है। OTT एप्लीकेशन जैसे प्राइम हॉटस्टार में भी इसकी क्वालिटी काफी अच्छी आपको नजर आ जाएगी। इवन हॉटस्टार में आपको असली 4K तक का कंटेंट प्ले कर सकते हैं। बाकी इस प्रोजेक्टर से नेटफ्लिक्स यूज करेंगे तो आपको मोबाइल वर्जन मिलेगा, जिसे कंट्रोल करने के लिए रिमोट में आपको माउस का एक बटन मिल जाएगा। तो उस माउस के थ्रू आपको नेटफ्लिक्स को कंट्रोल करना पड़ेगा, जो कि यूजर एक्सपीरियंस उतना बेहतर नहीं रहता है। बाकी प्राइम और हॉटस्टार जैसे एप्लीकेशन को काफी अच्छे से आप कंट्रोल कर सकते हैं। बाकी इसका UI भी काफी फास्ट और स्मूथ आपको मिल जाएगा। इन एप्लीकेशन से आपको हाई रेजोल्यूशन HDR वीडियो देखने को मिल जाता है। आप अगर इस प्रोजेक्टर से USB पेन ड्राइव के थ्रू भी कंटेंट देखना चाहते हैं तो USB पेन ड्राइव के थ्रू 4K तक का कंटेंट को आप प्ले कर सकते हैं। किसी भी तरह का लैग या कोई भी इशू आपको नजर नहीं आएगा। दोस्तों आप मेरे चैनल को फॉलो करते हैं और मेरे हर वीडियो को आप अगर देखते हैं तो हर वीडियो में मैं आपको एक्सटर्नल डिवाइस रिकमेंड करता हूं हर प्रोजेक्टर के लिए। इस प्रोजेक्टर में भी मैंने एक्सटर्नल डिवाइस जैसे मेरा एंड्रॉइड बॉक्स कनेक्ट करके टेस्ट किया। 4K सपोर्टेड एक्सटर्नल डिवाइस कनेक्ट करने पर आपको ये YouTube के साथ साथ सभी OTT प्लेटफॉर्म के कंटेंट को 4K HDR में प्ले कर देता है। और भाई क्वालिटी और क्लैरिटी वाइज एक्सपीरियंस आपको बेहतर मिलने वाला है। इस प्रोजेक्टर के इनबिल्ट में 15 वाट्स का स्पीकर दिया गया है, जिसकी ऑडियो आउटपुट काफी लाउड एंड क्लियर है। भाई प्रोजेक्टर टेस्टिंग के वक्त इसकी ऑडियो मैंने सुना है जो रियली मुझे सरप्राइज लगा। मेरा 10x13 का कमरा में भी फुल वॉल्यूम में कंटेंट देखने की जरूरत नहीं पड़ रही थी। तो आप इतना कह सकते हैं कि इसे बड़े से हॉल में भी बिना किसी एक्सटर्नल स्पीकर या होम थिएटर सिस्टम के भी आप लाउड एंड क्लियर ऑडियो सुन सकते हैं। बाकी दोस्तों प्रोजेक्टर को अपने होम थिएटर सिस्टम या साउंड बार से कनेक्ट करना है और थिएटर वाला माहौल बनाना चाहते हैं तो भाई इस प्रोजेक्टर को आप ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट कर सकते हैं या फिर HDMI EARC का सपोर्ट आपको मिल जाएगा। तो अपने साउंड बार या होम थिएटर सिस्टम को HDMI केबल के थ्रू भी कनेक्ट करके बेहतरीन ऑडियो आउटपुट पा सकते हैं। और अच्छी चीज ये है दोस्तों कि इस प्रोजेक्टर में आपको 2 HDMI पोर्ट मिलता है। HDMI 1 पे कोई भी एक्सटर्नल डिवाइस कनेक्ट कर सकते हैं और HDMI 2 से अपने होम थिएटर सिस्टम या साउंड बार को कनेक्ट करके हाई क्वालिटी डॉल्बी ऑडियो आउटपुट पा सकते हैं। वैसे दोस्तों इस प्रोजेक्टर की ब्राइटनेस, शार्पनेस, कलर्स, कॉन्ट्रास्ट परफेक्टली बैलेंस है। फिर भी आप इन चीजों को कस्टमाइज करना चाहते हैं या फिर अपने अकॉर्डिंग चेंज करना चाहते हैं तो भाई इसमें आपको पिक्चर कस्टमाइजेशन मिल जाएगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग प्रीसेट का सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, सैचुरेशन, शार्पनेस इन सबको अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करके अपने हिसाब से पिक्चर कस्टमाइजेशन भी कर सकते हैं। और मेरा मानना है कि हर प्रोजेक्टर में अपने अकॉर्डिंग पिक्चर कस्टमाइजेशन करना ही चाहिए। भाई कुल मिला के अगर मैं बात करूं तो इस प्रोजेक्टर को लेने के लिए आपको बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। पिक्सपेक अपने सभी प्रोजेक्टर पे काफी रिसर्च और फोकस करके एक बेहतरीन प्रोडक्ट आपके लिए लेके आता है। इस प्रोजेक्टर में भी वो बात है कि लॉन्ग टाइम तक ये प्रोजेक्टर चलने वाला है और जिस भी प्राइस पे ये प्रोजेक्टर आप लेंगे आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करेगा। और इस प्रोजेक्टर को लेने का डिसीजन कर लिया है तो भाई हमारा प्रोमो कोड यूज करना मत भूलना। और इस प्रोजेक्टर को पिक्सपेक के ऑफिशियल वेबसाइट या फिर ddeal.in से आप परचेस कर सकते हैं। बाकी आपको अमेजोन पे ट्रस्ट है, अमेजोन से आप लेना चाहते हैं तो उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा, जहां में भी थोड़ा सा प्राइस आपको वेबसाइट से ज्यादा देना पड़ सके। बाकी अमेजोन पे सेल वगैरह चल रहा है और सेल पे अगर ये आपको अच्छे प्राइस पे मिल रहा है तो आप अमेजोन से भी परचेस कर सकते हैं। सभी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों ये था पिक्सपेक ब्रांड की तरफ
तरफ से न्यू लॉन्च पिक्सपेक गोल्ड रे मास्टर प्रोजेक्टर का मेरा रिव्यू वीडियो। उम्मीद करूंगा दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें। आज का वीडियो बस इतने ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।